डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री है 8.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं वो मैंने सारे बना चुके हैं। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी है चैनल पर, अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ से आप वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं और उसमें से समझ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी जो वीडियो ये क्वालिटी जो लो है उसको आप वहाँ से सेट करके हाई कर लीजिए, इससे आपको जो वीडियो मेरी ब्लर नहीं दिखेगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो बुक में क्वेश्चन है 8.3 का। तो 8.3 का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका अपन करने जा रहे हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन में अपन को सिंपलीफाई हिंट दे रखी है कि LHS और RHS को अलग अलग से सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग साइड से इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो LHS वाली साइड से करेंगे तो लिखेंगे बाई LHS। तो LHS वाली साइड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस sec A अपॉन में दे रखा है sec A। तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेंगे। sec का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, cos होता है। तो इसको ब्रेक कर लेंगे 1 बाई cos A, ठीक है, ऊपर का हो गया। अब डिनोमिनेटर में sec A का फॉर्मूला जो होता है 1 बाई cos A होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, LCM लेंगे तो cos A, ये आपका हो गया cos A। तो cos A से इसको करेंगे तो ऊपर बचेगा cos A प्लस में 1, प्लस में बचेगा 1 और मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos A अपॉन 1, क्योंकि जब भी नीचे से इसको ऊपर भेजते तो ये चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रॉस में ये कैंसिल हो जाएंगे तो अपना आंसर जो बचेगा वो बचेगा cos A प्लस 1 बचा। तो ये तो हो गया हमारा LHS वाली साइड। अब करते हैं RHS वाली साइड को सॉल्व। तो यहाँ पे इसको करते हैं RHS वाली साइड को। तो साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A ये दे रखा है। तो इसको हम करेंगे क्या, साइन स्क्वायर A, जो साइन स्क्वायर A वो होता क्या है, तो साइन स्क्वायर A जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ आइडेंटिटी, देखो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू होता है 1। अगर हम साइन स्क्वायर A की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस, ये तो वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। अगर साइन स्क्वायर A की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर A दे रखा है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और नीचे जो हमारा 1 माइनस कॉस A बचेगा। अब देखो 1 पे अगर मैं इसे स्क्वायर लगा दूँ तो इसकी वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी आपका बन चुका फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और जब भी ऐसा बनता है तो इसका हम लिखते कैसे हैं, A माइनस B। तो इसको लिख लेंगे ऐसे ही करके, उसी फॉर्म में लिख लेंगे, फॉर्मूले में ब्रेक कर लेंगे A माइनस B फिर A प्लस B, तो A प्लस B, यानी A की जगह पहला वाला और प्लस की जगह प्लस, B की जगह ये वाला। नीचे आपका 1 माइनस कॉस A, 1 माइनस कॉस A से 1 माइनस कॉस A कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 1 प्लस कॉस A, और जिसको हम लिख सकते, इसको पलट के लिख सकते हैं कॉस A प्लस 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे आंसर जो है इक्वल आए हैं। तो इसको लिख लेंगे LHS इक्वल्स टू में आपका जो अपन लिख लेंगे इसको RHS। तो इस तरीके से ये वाला जो वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। चलिए अब हम करते हैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ वाले पार्ट में इसको करना है, तो ये यहाँ पे cosec A और cot A, यानी इसको किसी तरीके से हमें cosec A बनाना और cot A बनाना। तो ये बताओ cosec A कब बनेगा, जब मैं साइन का जो साइन अगर 1/sin साइन लेकर आ जाऊँ किसी तरह, क्योंकि जो 1/sin A फॉर्मूला होता है वो होता है cosec का फॉर्मूला होता है। और cot A कब बनेगा, अगर जब भी cos A और sin A अगर डिनोमिनेटर में ऐसा मिल जाए तो बन जाएगा cot A में, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको इसमें चेंज करना है। तो वो हो कैसे सकता है, तो सभी को हम करेंगे sin A से डिवाइड। तो लिखेंगे डिवाइड ईच पार्ट बाई साइन
ए। तो जितनी भी पार्ट है सभी को साइन ए से हम करेंगे इसको डिवाइड। तो कॉस ए है, कॉस ए के नीचे साइन ए माइनस साइन ए के नीचे साइन ए, क्योंकि सभी को डिवाइड करना साइन ए से, और प्लस 1 साइन ए। ठीक ऐसे करेंगे हम डिनोमिनेटर वाला भी। तो कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 साइन ए। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस ए और कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है अभी बताया, कॉट ए होता है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कॉट ए, और इसको कैंसिल किए तो बचेगा 1, और इधर बचेगा अगेन 1 माइनस साइन ए। किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है अपना कॉसेक ए का, जो कि मैंने अभी बताया कि 1 साइन ए कॉसेक ए का होता है। डिनोमिनेटर करते हैं, ये बचा कॉट ए बचा 1 माइनस कॉसेक ए। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें खुद दे रखा है, बुक में एक हिंट दे रखी है, दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आपको सॉरी ये कैमरा थोड़ा हिल गया। तो यहाँ पे खुद हिंट दे रखी है हमें कि हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है ये वाली कॉसेक स्क्वायर ए वाली, जो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वही वाली आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी यहाँ लिख देता हूँ साइड में एक बार, कि जो आइडेंटिटी आपकी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल में होती है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 1 हटाता हूँ, मतलब सॉरी 1 इधर रखता हूँ, तो कॉट स्क्वायर ए उधर जाएगा, तो जो कि आपको हो जाएगा माइनस में जाके कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा जाकर। ठीक है, जिस तरीके से हो जाएगा। तो वही यहाँ पे मैं करूँगा, 1 की जगह पे क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू को पुट कर दूँगा। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, हाँ ये कैमरा टेढ़ा हो चुका है मेरा, अब ठीक है, थोड़ा पास कर देता हूँ। अब देखिए, तो कॉट ए माइनस की जगह माइनस 1 की जगह मैं क्या रखूँगा, ये वाली वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बाहर माइनस है तो इसे कर दूँगा ब्रैकेट में क्लोज, और ये प्लस बचेगा आपका कॉसेक ए। ठीक है, ये बचा, और नीचे आपका जो बचा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे फिर से जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वही फार्मूला बन गया। देखो ये कुछ लिखा इस पे स्क्वायर है, माइनस है, फिर इस पे लिखा कुछ स्क्वायर है, यानी जब भी ऐसा बन जाए तो ये हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसको हम करते हैं ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन कर लो, तो ए माइनस बी यानी ए माइनस बी, पहला तो हो गया ये। दूसरी बात हो गई हमारी ए प्लस बी, यानी ये हो गया, और इसको हमने लिख दिया कॉसेक ए। इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या कि इन दोनों को लिख लेंगे पास पास में। ठीक है, बताता हूँ कैसे करना है। देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको और इसको लिख लो पास में, क्योंकि ये दोनों तो पेयर बन गए हैं, तो इसको लिख लो पास में। तो कॉट ए माइनस इसको लिख लूँगा मैं कॉसेक ए। ठीक है, सॉरी प्लस लगा क्योंकि इसका साइन प्लस है, और ये बाकी माइनस का ये लिखा रहेगा आपका जो लिखा है। ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये वाला कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बस 2 मिनट में ख़त्म होने वाला है, अभी बताता हूँ कैसे होगा। बस हम एंड करने पे ही आ चुके हैं, 2 स्टेप में ये क्वेश्चन अभी ख़त्म हो जाएगा। अब करना क्या है, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर है, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर भी है, तो ये तो मिल जाएगा कॉमन। तो इसको लिख लेंगे एक बार में कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख लिया अपन ने, एक बार लिख लिया। जब इन दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ कौन बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ लिख दूँगा सिर्फ 1 बचा। अब लगाऊंगा माइनस,
माइनस लगाया, अपने पास ये बचा और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो जब ये माइनस अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का, हो गया। अब नीचे जो लिखा है देखो, नीचे क्या लिखा है कॉट ए प्लस 1, तो देखो इधर भी कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए। अगर मतलब ये ऐसा लिखा, अगर इसको मैं पलट के लिख भी सकता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको मैं पलट के लिख लेता हूँ ऐसा, क्योंकि 1 की जगह 1 लिख लिया, माइनस की जगह माइनस लिख लिया, कोसेक ए और लिख लिया प्लस कॉट ए। अब देखिए ये सेम है और ये सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास बच गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इसको हम लिख देंगे RHS। अब देखिए हमें यही लेकर आना था कि नहीं लेकर आना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। बुक में चेक कराता हूँ, तो हमें लेकर आना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखो और वही मैं लेकर आया कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको हम चेंज करके भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने थे, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।